कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे, आज आगे उससे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन कुछ भी हो, है ना, कलेक्टिव नाउन या नाउन कुछ भी हो, उस तरह का उसमें जो एरर आता है, 3 तरह से एरर उसमें पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि उस नाउन के साथ जो है, उस नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, उस नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि वो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा या प्लूरल फॉर्म में होगा। और तीसरा टाइप का प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि उसके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इस टाइप का तीन टाइप के प्रश्न हमको नाउन चैप्टर से देखने को मिल सकता है। तो हम लोग चल रहे थे, कलेक्टिव नाउन पढ़ ही चुके हैं। आगे हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। हम लोग को नाउन में अगर एरर देखना है तो हम लोग को 3 तरह से देखना पड़ेगा कि आर्टिकल का ध्यान, आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, उस नाउन के सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होने से प्रश्न पूछा जा सकता है, या उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इस 3 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जनरली। चलिए आगे हम लोग जो कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे थे उसके बारे में देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का फीचर क्या है, हम लोग आज फीचर ऑफ कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, है ना। फीचर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, फीचर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन यानी फीचर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन या सलाइंट फीचर जो बोला जाए, उसका मतलब क्या गुण है, कलेक्टिव नाउन का क्या फीचर होता है, वो क्या उसकी विशेषता है, किससे वो क्या चाहता है ना। वो ये सिंगुलर वर्ब चाहता है, इसको बनाया जा सकता है, मतलब उसका रंग रूप वेशभूषा तो उसको वहाँ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ उसका किस सेंटेंस में किस टाइप से उसका यूज होता है। जैसे कि उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे ना, उसका जो स्वरूप होगा वो सिंगुलर रूप में रहेगा या प्लूरल रूप में रहेगा, उसके साथ आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कौन सा आर्टिकल लगेगा। इस टाइप से कलेक्टिव नाउन का हम लोग जान सकते हैं। तो फीचर्स क्या हो उसका क्या फीचर्स है, फीचर्स नोट कर लीजिए कि कलेक्टिव नाउन का क्या फीचर है। तो आर्टिकल द इज यूज्ड, इसका फर्स्ट फीचर है आर्टिकल द इज यूज्ड विथ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। दूसरा है कि उसका इट इज नॉट मेड प्लूरल फॉर्म, मतलब वो सिंगुलर ही रहता है। कलेक्टिव नाउन क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। इसके अलावा वो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। इस 3 टाइप का जो है वो मतलब उसका फीचर है, वो उसके साथ द का यूज होता है, ये वो प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होता है, और इसके अलावा वो सिंगुलर वर्ब लेता है। अब जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर, है ना, द सीनरी ऑफ कश्मीर बोल सकते हैं, द सीनरी ऑफ डिजाइन, इस टाइप का कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी तो द लगेगा।
अब हम लोग आज पढ़ेंगे, इतने तो कलेक्टिव नाउन के लिस्ट देखे हैं और भी हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू से ही। तो आज हम लोग इस तरह से हम लोग कलेक्टिव नाउन को आज फीचर भी देख लिया कि वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है और आर्टिकल द का उसके साथ यूज होता है। इतना हम लोग जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आज ध्यान रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन जो है उसको हम लोग अध्ययन करने की सुविधा से उसको हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? 3 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं जेनरिक कलेक्शन नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। और दूसरे को बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरे को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, CN कर दिया है ना। इस तरह 3 तरह का होता है। अब जेनरिक क्या होता है? जेनरिक जानते हैं, जेनरिक मीन्स जो ऑल के लिए हो। किसके लिए हो? जेनरिक जो होता है वो ऑल के लिए होता है। जेनरिक जो होता है ऑल के लिए होता है, यानी उसमें तरह तरह के जो है, उसमें जो तरह तरह के जो कलेक्टिव नाउन तो जानते हैं समूह या ग्रुप, तो जिसमें अलग अलग टाइप के वस्तुओं से जो बनता है या अलग अलग टाइप के लोगों से, अलग अलग टाइप के वस्तुओं से जो कलेक्टिव नाउन हमारा तैयार होता है उसको जेनरिक बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज मेड ऑफ different type of things, different types of things। जेनरिक कलेक्टिव नाउन सबके लिए, ये सब जेनरिक कलेक्टिव मतलब जो सबके लिए यूज होता है। इट इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, ये जो है अलग अलग टाइप के वस्तुओं से बनता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फर्नीचर के बारे में बोलते हैं, तो जनरली हम लोग जाते हैं फर्नीचर, तो जनरली फर्नीचर बनता है। फर्नीचर किसको कहते हैं? आप बोलिएगा टेबल कुर्सी जो है सब फर्नीचर है। नहीं, अगर हम पूछेंगे कि ये क्या है, मान लें कि ये क्या है, तो बोले इस तो मार्कर है, लेकिन अगर टेबल रहेगा तो टेबल को पूछेंगे ये क्या है, किसी बच्चे से पूछेंगे तो क्या बोलेगा? फर्नीचर बोलेगा, नहीं बोलेगा टेबल है। अगर चेयर को बोलेंगे तो क्या बोलेगा? चेयर है। अगर बेंच के बारे में पूछेंगे किसी से कि ये क्या है, तो क्या बोलेगा? बेंच बोलेगा, वो फर्नीचर नहीं बोलेगा, है ना। तो फर्नीचर, मेरी बात को समझिए, फर्नीचर ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा। फर्नीचर एक क्या है? कॉन्सेप्ट है। फर्नीचर एक आइडिया है। वो किस तरह कॉन्सेप्ट है कि अगर लकड़ी के बहुत से बनी हुई वस्तुएं एक साथ रखी हुई हैं, एक जगह है, इकट्ठी हैं, तो उस चीज को हम लोग फर्नीचर बोलेंगे। लेकिन फर्नीचर जो है किसी ने आज तक देखा नहीं है। अब बोलेगा फर्नीचर तो सब ने देखा है, नहीं, फर्नीचर आपने नहीं देखा। टेबल कुर्सी बेंच टेबल देखा होगा, क्योंकि फर्नीचर जो वर्ड है वो जिस तरह बोला जाता है कि आदमी कोई गुड़ खाता है उसका, या मिर्च खाता है तो उसका तीखापन या मीठापन कैसा लगता है वो उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। जस्ट लाइक ये फर्नीचर जो है कंसेप्ट है, विचार है, जिसको कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह अनकाउंटेबल नाउन का वो है, उसको हम लोग वो एक तरह फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। और जिसका आकार नहीं है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? न टच कर सकते हैं और न देख सकते हैं। तो इसलिए एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है, अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है। अनकाउंटेबल नाउन का काम करता है इसी टाइप का हमारा जो है, अगर हम लोग बोलते हैं सीनरी, सीनरी बोलते हैं। जब सीनरी बोलते हैं तो क्या, हम अगर एक झरना के पास खड़ा कर देंगे तो बोल देंगे कि सीनरी है? नहीं, वहाँ सीनरी करने के लिए झरना होना चाहिए, तरह तरह के फूल पौधे पेड़ पत्ती और भी चिड़िया
जानवर, सब तरह का एक सीन होना चाहिए, पहाड़ तब एक वो पूरा जो लोकेशन है उसको बोलते हैं सीनरी। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो ऐसे अगर पार्टिकुलर पूछेंगे तो कोई बोलेगा भाई झरना है, कोई पेड़ बोलेगा, कोई पहाड़ बोलेगा, इस तरह बोलाएगा। लेकिन सीनरी कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको कि हम लोग दिखा दे कि ले लीजिए। जैसे कि टेबल कुर्सी दे सकते हैं, लेकिन बोलेंगे फर्नीचर दे दीजिए तो कोई फर्नीचर उठा कर नहीं दे सकता आपको। टेबल दे सकता है, चेयर दे सकता है, बेंच दे सकता है, लेकिन कोई फर्नीचर उठा के आपको नहीं दे सकता है। जस्ट लाइक उसी तरह सीनरी भी। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फर्नीचर दे दीजिए, फर्नीचर्स दे दीजिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग गलत बोलते हैं। फर्नीचर्स नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। और हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में या मटेरियल नाउन में कि ये उनका क्या होता है, प्लूरल नहीं होता है। उसी तरह ये भी जो वर्ड है इनका इस टाइप के जो जेनरिक टाइप का जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे फर्नीचर, सीनरी, इस टाइप के जो नाउन्स हैं, इनका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। और जिस चीज़ का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते उसमें वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। उसमें प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगा। इसलिए अगर कोई बोलता है कि द फर्नीचर्स इज, जैसे कोई बोलता है कि द फर्नीचर्स इज कॉस्टली, द फर्नीचर्स इज कॉस्टली, तो क्या है, गलत बोलता है, क्योंकि फर्नीचर्स नहीं होता है। जो जेनरिक है, जेनरिक के साथ सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है। प्लूरल इसका नहीं बनाया जाता, सॉरी, इसका प्लूरल नाउन नहीं होता है। फिर इसके साथ प्लूरल, इसके साथ वर्ब भी नहीं लगता है। जैसे हम लोग बोलेंगे फर्नीचर, बोलेंगे द फर्नीचर्स आर कॉस्टली, कोई बोलता है द फर्नीचर्स आर कॉस्टली, तो एकदम गलत है, क्योंकि फर्नीचर्स कभी नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर का कभी फर्नीचर्स नहीं होता है। और जब फर्नीचर्स नहीं होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा, उसके साथ कभी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे सीनरी है, अब हम लोग सीनरी से क्या बना सकते हैं, द सीनरी के बारे में क्या बोल सकते हैं, द ही डिजाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे ही डिजाइंड द सीनरी फॉर द प्ले। ही डिजाइंड, एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हैं, ही डिजाइंड द सीनरी ऑफ द फॉर द प्ले, कुछ भी बोल सकते हैं इस टाइप का हम लोग। या द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये नहीं बोल सकते द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, नहीं बोलते हैं, क्योंकि सीनरी के साथ और उसके साथ द भी लगेगा। जैसा कि हम लोग बोले तो उसके साथ द भी लगेगा, द सीनरी होगा, द फर्नीचर होगा, है ना, द कैटल आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा जो होता है वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है, उसे कहते हैं जो सेम टाइप के थिंग से बने हुए रहते हैं। ग्रुप क्या होता है, जो सेम टाइप के थिंग से बने हुए रहते हैं। इट इज मेड बाई, इट इज मेड बाई सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब जैसे हम लोग बोलते हैं पुलिस, पब्लिक, ये किसमें अलग अलग टाइप का मतलब कुछ लगा हुआ है, नहीं। पब्लिक है, पुलिस है या कैटल है, सब इसमें क्या है, ये ग्रुप में रहते हैं। ये एक ही टाइप के मतलब रहते हैं, एक ही टाइप के थिंग से बने हुए रहते हैं, एक ही टाइप के वस्तु से मिलकर बने हुए रहते हैं। जैसे पब्लिक है, पुलिस है, कैटल है, ये सब क्या है, एक ही टाइप से बने हुए रहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन चूंकि ये अगर जैसे बोर्ड है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे बोर्ड हो गया,
सॉरी मतलब ये जैसे पब्लिक हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, इस टाइप के जो नाउन्स हैं वो ग्रुप से बने हुए रहते हैं, एक टाइप के जिनका एक संगठन होता है। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? उनको बोलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन, चूंकि ग्रुप तो है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और उसमें एक से अधिक है, सभी क्या है? एक से अधिक है। जैसे कि 4 आदमी हैं तो अलग अलग हैं तो प्लूरल फॉर्म लगता है, तो उसी तरह वो एक से अधिक से मिलकर बने हुए हैं, तो इनमें जो है इनका भी प्लूरल नहीं बनेगा, इनका भी प्लूरल नहीं बनेगा, लेकिन इनका वर्ब जो है वो क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। इनमें जो वर्ब जो लाएगा सब प्लूरल रहेगा। जैसे हम बोलेंगे पुलिस, अब पुलिस है तो द पुलिस इज कमिंग नहीं होता है, क्योंकि पुलिस फॉर थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, कुछ जो वर्ड्स हैं जो देखने में क्या लगते हैं? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन होते ऑलवेज प्लूरल है। जैसे नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड पर नहीं लिखवाएंगे। जैसे सम ऑफ नाउन, नोट डाउन कीजिए, सम ऑफ नाउन विच लुक लाइक, सम ऑफ नाउन विच लुक लाइक singular but they are used as plural and takes plural verb, and they look like plural and takes plural verb। वे क्या होते हैं? उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन ऑलरेडी ये क्या होते हैं? ऑलरेडी ये प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल का क्या प्लूरल बनेगा? तो नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैटल, कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक, CAVALRY कैवलरी में सैनिक, फोक, FOLK फोक यानी फोक में सामान्य मनुष्य जाति, पिजेंट्री, PEASANTRY पिजेंट्री मिस किसान, PEASANTRY पिजेंट्री मिस किसान, जेंट्री, GENTRY जेंट्री मिस मध्यम या अमीर वर्ग, GENTRY जेंट्री मिस मध्यम या अमीर वर्ग, नोबिलिटी, NOBILITY नोबिलिटी मिस उच्च वर्ग, NOBILITY नोबिलिटी मिस उच्च वर्ग, वर्मिन, VERMIN वर्मिन मिस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो बीमारियां फैलाते हैं, VERMIN वर्मिन, VERMIN वर्मिन मिस जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो बीमारियां फैलाते हैं, क्लर्जी, CLERGY क्लर्जी मिस पुजारी या शासक का समूह, CLERGY क्लर्जी मिस होता है पुजारी या शासक का समूह। ये ऐसे वर्ड्स नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन यूज होते हैं प्लूरल, और इनके साथ वर्ब भी लगता है प्लूरल। ओके, तो इस टाइप का जो, जैसे हम लोग बोल दें कि द कैटल्स आर, अगर हम बोले द कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो ये गलत होगा। अगर ये बोले द कैटल इज ग्रेजिंग, तो ये भी गलत होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग बोले द पुलिस इज कमिंग, तो गलत हो जाएगा। अब बोलेंगे द पुलिस आर कमिंग, तो सही हो जाएगा। द पुलिस हैव कॉट थिप, तो ये
सही हो जाएगा। ओके, इस टाइप से होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो नाउन तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल जैसे हो गया हमारा, जैसे कोई भी जो है क्लब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का जैसे हमारा हो गया, जैसे कोई हो गया सोसाइटी हो गया, बोर्ड हो गया, जूरी हो गया। जैसे इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा, जैसे जूरी हो गया, बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल, क्लब, etc। बहुत सा जो है ऐसा है, जैसे जूरी, बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल, क्लब और भी बहुत से हैं। अगर इनका इनके साथ सिंगुलर, इनका भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। पहले ही बताया हुआ है फीचर में कि प्लूरल वर्ब नहीं बनाया जाता, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो इनका क्या होता है, इनका प्लूरल वर्ब, लेकिन इनके साथ सेंटेंस के सेंस के आधार पर अगर उनके सेंस के आधार पर अगर उनका आइडिया, विचार एक मिलता रहेगा, क्योंकि ये सब जूरी, बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल, क्लब, ये एक आदमी से नहीं मिलकर बनते हैं। ये दो से कम से कम इसमें 2, 4, 5, 10, 15, 50, 25 तरह के, मतलब 50-25 लोग रहते हैं, 10, 20, 2, 4, 5 आदमी रहते हैं, तभी या तो जूरी रहता है 4-5 का रहता है, बोर्ड भी रहता है, सोसाइटी, काउंसिल। इसमें 1-2 मेंबर बन के कलेक्टिव नहीं बन सकते हैं, अधिक से अधिक मिलकर कलेक्टिव नाउन बनते हैं। जब इनका अगर किसी, और ये किसी न किसी सोसाइटी है, काउंसिल है, क्लब है या बोर्ड है, ये सब जो जूरी है, ये किसी न किसी टॉपिक पर अपना विचार व्यक्त करते हैं, है ना, किसी न किसी बात पर क्या करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। अगर उनका विचार जो है किसी टॉपिक पर एक रहेगा, तब उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जब उनका विचार, जब आइडिया एक रहेगा, आइडिया सेम रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा उनके साथ। अगर आइडिया डिफरेंट रहेगा, यदि आइडिया डिफरेंट रहेगा, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अब जैसे किसी सोसाइटी में सबका एक ही विचार है कि हाँ, इस आदमी को जो है, इसने गलती किया है, सब पंच ने या सब गांव वाले ने मिलकर के नहीं, इसको बहुत पनिशमेंट दिया जाए, इसको गांव से निकाल दिया जाए। इस बात पर अगर सबका मत एक है, तो उस वर्ड के साथ, उस नाउन के साथ, मतलब जो तब उस सोसाइटी के साथ, द सोसाइटी वर्ड्स के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर सबका अलग अलग मत रहेगा कि नहीं, कोई बोलेगा निकाल दो, कोई बोलेगा छोड़ दो, इस टाइप का सबका डिफरेंट मत रहेगा, तो उस सेंस में द सोसाइटी जो वर्ड है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि द जूरी, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड, बोल सकते हैं जूरी वर डिवाइडेड ओवर द कारगिल युद्ध। अगर वो दोनों का अगर नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं द जूरी वाज यूनाइटेड, द जूरी वाज यूनाइटेड, या जूरी वाज यूनाइट ओवर द कारगिल इशू, या बोल सकते हैं द पार्लियामेंट भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, कुछ भी। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड, द पार्लियामेंट वाज यूनाइट ओवर द राम मंदिर इशू, या द पार्लियामेंट वाज यूनाइट ओवर द कश्मीर इशू। अगर अलग अलग रहे, उनका आइडिया एक ना रहे, तो हम बोल सकते हैं द पार्लियामेंट वर डिवाइड ओवर द
कश्मीर इशू, राम मंदिर इशू, मतलब कुल मिलाकर यही है कि अगर आइडिया उनका, अगर सेंटेंस का अगर सेंस लगे कि उसमें डिवाइड आइडिया या आइडिया उनका जो है डिवाइड हो रहा है, तो उस सेंस में तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर लगे कि उनका उस पर बात मत एक है, विचार एक है, उस बात पर वो लोग यूनाइट हैं, एक मत से किसी चीज को बोल रहे हैं, तो इस सेंस में ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर अलग रहेंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसी तरह हमारा आज का कलेक्टिव नाउन का जो सेशन है समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।